इलीगल्स के लिए, जो इलीगली आते हैं, जो बिना पासपोर्ट के आते हैं, बिना वीज़ा के आते हैं, उनके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया है कि व्यक्ति जो है वो फॉरेनर नहीं है और भारतीय नागरिक है। यह दायित्व जो है, जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, अब उसको शिफ्ट करके व्यक्ति पर डाल दिया गया है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। आज लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने दी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसको इंट्रोड्यूस करने के समय आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी सहित पूरा विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने CAA का विरोध किया था। CAA का विरोध क्यों किया था 2019 में कि CAA से कुछ नागरिकों को, विशेषकर जो पीड़ित नागरिक थे, जो हिंदू नागरिक थे, हमारे आसपास के जो मुस्लिम देश हैं उनको एक एक्सेलरेटेड फ्रेमवर्क मिल रहा था कि उनको नागरिकता, यदि उनको 6 साल से अधिक हो गए हैं तो उनको शीघ्र नागरिकता मिल जाए। इतनी सी बात थी। 2014 उसकी कट ऑफ डेट भी थी, लेकिन उसको लेके चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया, झूठ बोला और पूरा का पूरा जो गहरा राज्य था वो इनके साथ में कूद पड़ा। इन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा मौका है डिस्टेबलाइज करने का मोदी सरकार को, तो मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करके और रिजीम चेंज ऑपरेशन आरंभ करवा दिया इन लोगों ने। और शाहीन बाग का एक पूरा का पूरा किस्सा हुआ। आज तृणमूल कांग्रेस के एक श्रीमान जी जो थे वो खड़े होकर ये बोल रहे थे इंट्रोडक्शन के समय, सौगत राय जी, कि भाई ऐसा है कि हमें तो इलीगल्स को आने देना चाहिए क्योंकि हमें बहुत टैलेंट चाहिए। अब ये जो टैलेंट वाली बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि टैलेंट क्यों चाहिए, क्योंकि टैलेंट किस प्रकार का ये लोग लाते हैं। ये टैलेंट जो आते हैं, ख़ासतौर से जो बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, किस प्रकार का टैलेंट लाते हैं अपने साथ, इसका थोड़ा सा मैं वर्णन कर दूं कि ये दंगा स्पेशलिस्ट होते हैं, हाँ, ये क्राइम स्पेशलिस्ट होते हैं, चोरी में स्पेशलिस्ट होते हैं और पत्थरबाजी में स्पेशलिस्ट होते हैं। ये सारे जो गुण हैं वो ऐसा लगता है कि ये टैलेंट भारत में नहीं है, लेकिन मैं सौगत राय जी को बताना चाहूँगा कि ये टैलेंट भारत में पहले से पर्याप्त मात्रा में है। और यदि उसका कोई उदाहरण देखना हो तो अभी अभी जब महू में दंगा हुआ, जिस दिन भारत जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, और जुलूस के ऊपर बिना किसी मतलब के पहले से प्लान करके जो दंगा किया गया, वो दिखाता है कि ये सारे टैलेंट पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध हैं। तो ये टैलेंट की चूँकि कमी नहीं है, तो इस टैलेंट के लिए बाहर से किसी भी इलीगल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सौगत राय जैसों को ये दिखता है कि साहब कि नहीं साहब, इलीगल्स तो बहुत आवश्यक है। लेकिन असली बात ये है कि पूरा का पूरा प्रोसेस सरल कर दिया गया है। जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946, उसको अमेंड कर दिया गया है। एक पुराना पासपोर्ट एक्ट होता था 1920, नया पासपोर्ट एक्ट तो 1968 का है। वो 1920 जो है उसमें कुछ इस तरह के बेकार सारे प्रोविज़न पड़े हुए थे, उनको अमेंड कर दिया गया है। और आपके सिटीज़नशिप एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, और सब अमेंडमेंट करके एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर बना दी गई है, जिसमें अब किसी भी फॉरेनर के लिए इलीगली आना तो लगभग असंभव सा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलीगल जो आएगा उसके ऊपर तो, या कोई भी फॉरेनर आएगा फॉर दैट मैटर, वीज़ा से भी आएगा, इलीगल तो आएगा तो इलीगल ही रहेगा, वो तो कोई डिक्लेरेशन तो करने वाला है नहीं। लेकिन कोई भी फॉरेनर यदि आता है तो जिस जगह पर वो शरण लेता है, यानी यदि वो होटल में जाता है, यदि वो हॉस्पिटल में जाता है, यदि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, तो वहाँ भी उस इंस्टीट्यूशन को उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो FRO यानी जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाएगा उसको आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे कि पाकिस्तान वालों को कराना पड़ता है। अब शायद बांग्लादेश वालों के लिए भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
क्योंकि पाकिस्तान वालों को जो वीज़ा मिलता है वो आप जानिए कि पाकिस्तान वालों को ऑल इंडिया वीज़ा कभी भी नहीं मिलता। पाकिस्तान वालों को वीज़ा जो है वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए मिलता है। जैसे दिल्ली के लिए यदि वीज़ा मिला तो वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, आएंगे तो दिल्ली में ही रहेंगे। यदि मान लीजिए जयपुर जोधपुर के लिए वीज़ा मिला या राजस्थान के लिए वीज़ा मिला तो राजस्थान से बाहर नहीं जा सकते। वैसे सिटीज़ के लिए ये इंडिकेट किया जाता है, तो सिटी के बाहर फिर वो जा नहीं सकते। उसके लिए अगर जाना है तो फिर से जो है अलग से उसमें अंकन करवाना पड़ता है। कई लोग जो है वो मल्टी सिटी का वीज़ा लेके आते हैं, तो उन्हीं सिटीज़ में जा सकते हैं जिनके लिए वो वीज़ा में अंकन होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और इसको ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य किसी देश के लिए भी यदि ये प्रावधान करना हो तो वो किया जा सकता है। ऐसा नियमों में भी प्रावधान करने का पावर दे दिया गया है कि आप इसको नियम बना के इसके प्रावधान कर सकते हैं। इलीगल्स के लिए, जो इलीगली आते हैं, जो बिना पासपोर्ट के आते हैं, बिना वीज़ा के आते हैं, उनके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सज़ा के साथ साथ जो डिपोर्टेशन का प्रावधान है वो भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। यदि किसी इलीगल को, किसी बिना वीज़ा वाले को, बिना पासपोर्ट वाले को, मान लीजिए वो किसी कैरियर से आ जाता है, तो उसी कैरियर के ऊपर, उसी एयरलाइन कंपनी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसको वापस जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ के आएँ। ये खर्चा जो है भारत सरकार नहीं उठाएगी डिपोर्टेशन का। जो अगर गलत किसी को ले आया है तो उसको वापस ले जाना पड़ेगा। इसमें जो थोड़े बहुत जो लूप होल्स थे, जिनके कारण कोर्ट्स इत्यादि में कई बार जो नीचा देखना पड़ता था, वो सारे लूप होल्स जो है वो प्लग करने का प्रयास किया गया है। और बहुत सारा जो, जैसा मैंने बताया कि जो नियमों का जो प्रावधान है नियम बनाने का, वो नियम बनाने के प्रावधान में इतनी पावर ले ली गई है कि सारे लूप होल्स जो है यदि मान लीजिए कोई रह भी गए एक्ट में तो वो नियमों में प्लग किए जा सकेंगे। पासपोर्ट जो बनाए जा रहे हैं, वो पासपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो पासपोर्ट्स एक्ट 1968 से निर्धारित होती है। उसका कुछ इसमें विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्पीड अप कर दिया गया है और उसमें बिल्कुल किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखा गया है। यह सिद्ध करने का दायित्व कि व्यक्ति जो है वो फॉरेनर नहीं है और भारतीय नागरिक है, यह दायित्व जो है जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, अब उसको शिफ्ट करके व्यक्ति पर डाल दिया गया है। पहले ये IMDT एक्ट हुआ करता था, जिसके कारण पूरा का पूरा जो असम में आप देख रहे हैं जो असम अकॉर्ड था, वो असम अकॉर्ड फेल हुआ। वो इसीलिए फेल हुआ क्योंकि ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर होती थी कि भाई ये फॉरेनर है। नहीं, अब उल्टा हो गया है। इस एक्ट में ये कर दिया गया है कि यदि आपको ये कहा गया कि आप फॉरेनर हैं, मान लीजिए आपको नोटिस दे दिया गया कि आप फॉरेनर हैं, तो अब आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप फॉरेनर नहीं हैं, नहीं तो आपको फॉरेनर मान के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के मजबूत, सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग एक्ट से किसको परेशानी है? उन्हीं को परेशानी है जो इतने दिनों से इन सारे लोगों को यहाँ पर सरकारी दामाद बना के, वोट बैंक बना के बैठे हुए थे। अब तो बहुत ही आसान है। इस एक्ट के बाद में मान लीजिए एक कोई कॉलोनी आपको मिल जाती है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटर कार्ड बनवा दिया है और यह पता चलता है कि साहब ये फॉरेनर्स हैं, उनको जैसे ही नोटिस दिया जाएगा उनका नाम वोटर लिस्ट में से काटना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस देते ही अब वो फॉरेनर हो गए, अब वो भारतीय नागरिक नहीं रहे। नोटिस मिलते ही उनको तुरंत सिद्ध करना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक है, और उसके बाद जो कुछ भी वो लाएंगे दस्तावेज़, उनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। ये पता किया जाएगा कि ये जो दस्तावेज़ दिखाए जा रहे हैं वो कहीं फर्जी तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रैकेट जो चल रहा है भारत में वो पश्चिम बंगाल से चल रहा है, और वो चल रहा है फर्जी दस्तावेज़ों का। बताया जाता है कि 2-2 हज़ार रुपये में लोग जो है वो फर्जी दस्तावेज़ प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि भारतीय नागरिकता का दस्तावेज़ 2,000 रुपये में मिलेगा तो आप सोचिए
कौन भूखा नंगा जो है वो बांग्लादेश में रहना पसंद करेगा। यद्यपि जो सारे के सारे जो गहरे राज्य द्वारा चलाए गए इंडेक्स हैं वो यही बताते हैं कि साहब बांग्लादेश जो है वो भारत से अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में है या कम से कम था, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बताते कि भाई अगर इतनी अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में है तो वहाँ के लोग भागकर भारत क्यों आ रहे हैं। रोहिंग्याओं का एक प्रकार से भविष्य जो है अब पूरी तरह से अंधकार में है। डिपोर्टेशन के कानून भी ऐसे बना दिए गए हैं इसमें कि आइडेंटिफिकेशन से लेकर डिपोर्टेशन तक एक सीमलेस प्रोसेस होने वाला है और आइडेंटिफाई करके तुरंत डिपोर्ट किए जाने का प्रोसेस बन गया है। जैसे ही कोई रोहिंग्या कहीं पकड़ा जाएगा उसको थोड़ा समय जो है 1 महीने में सिद्ध करो कि तुम यहाँ के नागरिक हो, और यदि नहीं हो तो रवाना हो जाओ। डिपोर्टेशन आजकल हो रहा है, सीधे नहीं होता है, सीधे जाके उनको बांग्लादेश के बॉर्डर पर धक्का दे दिया जाता है, बाढ़ के पार में जाओ और अपने बांग्लादेशी जो तुम्हारे अब्बू हैं उनसे जाके डील करो, क्योंकि हमें तो पता है तुम कहाँ के हो, लेकिन तुम सारे उसमें कानून लगा के, दांव पेंच लगा के, लूप होल्स निकाल के और ये प्रयास करते हो कि तुम यहीं रह जाओ, लेकिन अब वो संभव नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि आज जिस प्रकार का विरोध लोकसभा में कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसके इंट्रोडक्शन का किया, तो ये आगे क्या करते हैं। इनकी जो है डबल ट्रबल हो गई। वक्फ बिल वैसे ही इनकी जान को पड़ा हुआ था, अब ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल भी आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।